मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 सितंबर 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी है। अच्छा देखिए, आज गणेश चतुर्थी है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव का यह त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा चुनाव के 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। दोनों कल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों रेसलर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले थे। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेलवे से नौकरी छोड़ दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के करोड़ों बटाईदार किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में ऐसी सहूलियत सुनिश्चित की है कि अब बटाईदार किसानों की मेहनत और रकम को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार बटाईदार किसानों को भी बीमा कवरेज देगी। यही नहीं, फसल बीमा योजना के तहत क्लेम करने पर पेमेंट में हो रही देरी पर 12% से अधिक रकम भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की पीएम फसल बीमा योजना के तहत इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है। अब तक इस योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों में किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए का बीमा क्लेम मिल भी चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से इस खरीफ फसल की सीजन में लेट लतीफे पर बीमा क्लेम पर जुर्माना की व्यवस्था की है। अब बड़ी खबर यह है, बटाईदार किसानों को भी फसल के नुकसान पर बीमा का क्लेम मिल सकेगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जहां की राज्य सरकार ऐसे किसानों को सर्टिफाइड करती है, वहां पर इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन अब बड़े स्तर पर इसको पूरे देश में शुरू किया गया है। अच्छा, आपको बता दूं, बटाईदार किसान उन्हें कहा जाता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। जूली ने दल बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया है। कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। बड़ी खबर यह है, भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान की धरती अब सोना उगलेगी। बड़ी खबर यह है, भारत के गोल्ड उत्पादक राज्यों में राजस्थान का भी नाम दर्ज होने जा रहा है। प्रदेश में अगले 24 महीनों के अंदर गोल्ड का उत्पादन शुरू होगा। गोल्ड का उत्पादन राज्य में सबसे पहले बांसवाड़ा जिले के भूकिया जगपुरा में होगा। यहाँ खनन के लिए नीलामी भी की जा चुकी है। वैसे आपको बता दूं, घाटोल तहसील के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में ही गोल्ड खनन के दौरान 1.74 लाख टन से अधिक कॉपर, 9700 टन से अधिक निकल और 13,500 टन से अधिक कोबाल्ट खनिज मिलने का भी आंकलन लगाया गया है। यहाँ तांबे की खोज के दौरान गोल्ड के भंडार मिले हैं। यानी कि राजस्थान की धरती से अब सोना निकलेगा। सोने का बड़ा खजाना मिला है। गोल्ड उत्पादक राज्यों में अब राजस्थान का नाम भी शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के रामदेवरा में इन दिनों मिनी कुंभ का सा माहौल है। यहाँ आने वाली हर सड़क पर देश के कोने कोने से आए बाबा रामदेव के भक्तों का रेला लगा हुआ है। वैसे आपको बता दूं, गुरुवार 5 सितंबर तक यहाँ 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह मेला 14 सितंबर तक चलेगा। 50 साल के पूनम चंद पंचारिया 1300 किलोमीटर दूर अमरावती महाराष्ट्र से साइकिल पर रामदेवरा पहुंचे हैं। पूनम चंद पिछले 16 सालों से लगातार रामदेवरा की यात्रा कर रहे हैं। वहीं भारती बहन अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के साथ 800 किलोमीटर दूर गोधरा गुजरात से पैदल रामदेवरा पहुंची है। अच्छा देखिए, रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देते हुए वहां जाने वाले लोगों के लिए बसों की संख्या बढ़ा दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 120 बसें लगाई गई है, जो 10 दिनों तक बाबा रामदेव के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए चलेगी। यही नहीं, सरकार ने बाबा रामदेव के जाने वाले श्रद्धालुओं को किराए में भी कटौती करते हुए 50% राशि की छूट दी। यानी कि रोडवेज में मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं का किराया आधा ही लगेगा। यह मेला 13 सितंबर तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, पारिवारिक विवाद में पत्नी पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होती है, लेकिन अगर पत्नी सक्षम है और पति के बराबर उसकी आय है तो गुजारा भत्ता पाने का कोई भी हक उसे नहीं है। ऐसा ही केस जयपुर में सामने आया है। जयपुर की फैमिली कोर्ट 4 में यह फैसला सुनाया गया है। जज पवन कुमार ने तलाक से जुड़े एक मामले में पत्नी को गुजारा भत्ते एप्लीकेशन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पत्नी की
पति के बराबर की इनकम थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों को पाउडर मिल्क उपलब्ध करवाने वाली मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर अब पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। हालांकि शेष प्रावधान ज्यों के त्यों रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक बिसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने के बाद शुक्रवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी है। बांध के 2 गेट 9 और 10 नवंबर को खोला गया है। 26 साल में यह पहला मौका है जब बांध के गेट सितंबर महीने में खोले गए हैं। इससे पहले डैम के गेट हमेशा अगस्त महीने में खोले जाते रहे। बांध के गेट खोलने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई। इससे पहले गुरुवार की रात से ही बांध पर अलर्ट सायरन की आवाज गूंजने लगी थी। वहीं प्रशासन ने बनास नदी के बहाव वाले क्षेत्रों में मुनादी करवा दी थी। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, यह जो पानी छोड़ा गया है यह बंगाल की खाड़ी तक जाएगा। सबसे पहले तो बिसलपुर से छोड़ा गया पानी सीधे बनास नदी में मिलेगा, उसके बाद सीधे गंगा यमुना में जाकर मिलेगा जो बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। और मौसम से जुड़ी भी बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में इस सीजन में मॉनसून ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब भी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, अजमेर और राजसमंद के कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। अजमेर के जेलेने अस्पताल के वार्डों में पानी भर गया। इससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुष्कर रोड पर बाड़ी नदी ओवरफ्लो हो गई। वहीं धौलपुर के कोलारी के सकवारा के पास 2 युवक रील बना रहे थे। रील बनाते समय दोनों युवक पार्वती नदी में डूब गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है, आज यानी कि 7 सितंबर को जैसलमेर, बीकानेर इन जिलों को छोड़ दे तो बाकी लगभग सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अभी बारिश का दौर पूरी तरीके से नहीं थमेगा। आज भी जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। मौसम विभाग ने सीकर, सिरोही, टोंक, बाड़मेर, चूरू, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली यहाँ के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, 8 या 9 सितंबर के बाद प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का दौर एक बार के लिए धीमा पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य का विकास हुआ है और होता रहेगा। धारा 370 और 35 से बीते दौरे की बात बन गई है, अब यह हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि धारा 370 को अब वापस कभी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि एक जमाने में धारा 370 की परछाई में अलगाववाद, हुर्रियत जैसे संगठन और उनके लिए नतमस्तक होती सरकारें रही। उन्होंने यह भी कहा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा, बड़ी खबर आपको ये भी दे दूं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर मिलेंगे। इसके साथ ही अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला यानी कि 1 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।